तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप 5000 रुपीज़ इन जो मैं आज इस वीडियो में शेयर्स बताने वाला हूँ उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो सिर्फ 5000 रुपीज़, तो आप इतना तगड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करोगे ना बैंकिंग शेयर से रिलेटेड। यहाँ पे ये पेनी स्टॉक्स है कि और क्यों मैंने यहाँ पे ये बैंकिंग सेक्टर ही लिया है पेनी शेयर्स के ऊपर, क्योंकि देखिए जब जब यहाँ पे इकोनॉमी डेवलप होती है ना तब तक जो कुछ ना बढ़े तो भी चलेगा, पर बैंकिंग सेक्टर के जो शेयर्स होते हैं ना उसमें हमेशा ग्रोथ होती है। इकोनॉमी मतलब जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी बैंकिंग सेक्टर भी ग्रोथ होगा। तो बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की इकोनॉमी डेवलप होने के लिए। और आप लोगों को तो पता है वो इंडिया के जो सबसे तगड़े सबसे मतलब हम क्या कहें सबसे होनहार अगर इन्वेस्टर की अगर हम बात करें जो है राकेश झुनझुनवाला सर, उनका ऐसा मानना है कि आने वाले 25 ईयर्स में चाइना से भी अच्छी हमारी इकोनॉमी यहाँ पे हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। चाइना से भी ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी इंडिया की यहाँ पे हो सकती है। तो इकोनॉमी अगर डेवलप होगी तो बैंकिंग सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर अगर डेवलप होगा तो ही इकोनॉमी हमारी डेवलप हो सकती है। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम कुछ यहाँ पे पेनी शेयर्स के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसकी अमाउंट लगभग 5000 रुपीज़ के आसपास होगी। ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो आई होप अगर आप ये वीडियो देखते हो तो इसके बाद जो सेकेंड वीडियो अपलोड होगा वो भी आप यहाँ पे जरूर देखना, ठीक है। तो आज इस वीडियो को हम करते हैं शुरू। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक यहाँ पे जरूर करना। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर कर सकते हो। सबसे पहला शेयर है यस बैंक। देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पे वोलेटाइल ये शेयर रहता है, काफ़ी उतार चढ़ाव इस शेयर में होते रहते हैं। लोग भी इसका जो वॉल्यूम है एक्टिव बाय वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा तगड़ा रहता है, काफ़ी इसका हाई वॉल्यूम हमें देखने के लिए मिलता है। तो अब इसकी जो करंट प्राइस है वो लगभग 13.10 रुपीज़ के आसपास है। अगर आप इसकी 50 क्वांटिटीज़, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा पैसा जब आप किसी शेयर में डाल देते हो ना जिस पर आपको ट्रस्ट ना हो तो फिर आपको मतलब आपकी जान ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप पहले शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 50 क्वांटिटीज़ जो लगभग होती है इन्वेस्टमेंट 655 रुपीज़ की, ठीक है। लगभग आप 655 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करते हो यस बैंक में सिर्फ 50 क्वांटिटीज पे अगर होल्ड करते हो 5 से 6 साल के लिए तो भी आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 32 लाख यहाँ पे आप देख सकते हो 32,696.65 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कासा रेशियो जो बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट, वो लगभग 26.63% है। अगर हम इसके नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात करें जो वो लगभग 2505.49 करोड़ शेयर है। तो ओवरऑल इसके जो शेयर है वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। कासा रेशियो भी हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक है। मार्केट कैप भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अगर इसकी फेस वैल्यू की अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे ₹2 पे ये ट्रेड कर रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात की जाए तो वो लगभग 6805.23 करोड़ यहाँ पे है। तो ओवरऑल इसके फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो काफी मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, क्योंकि पहले राणा कपूर की वजह से जो फ्रॉड हुआ था यस बैंक में उसके बाद ये काफी ज्यादा बुरी तरह से नीचे चला गया था। पर अभी फिलहाल जो प्रशांत कुमार की हाजिरी में जो यस बैंक अभी परफॉर्म कर रहा है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। फिर भी इस बार जो Q1 के रिजल्ट है वो शानदार थे। 2018 के बाद सबसे तगड़ा यहाँ पे Q1 का रिजल्ट हमें देखने के लिए मिला नेट प्रॉफिट के बेसिस पे। तो अभी एनपीएस जो है वो अभी थोड़ा प्रॉब्लम है यस बैंक का, पर कोविड के बाद शायद धीरे धीरे करके वो अपना एनपीएस भी यहाँ पे चुका देंगे। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है एनपीएस की, वरना ये शेयर बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन शेयर ये हो सकता है। नेक्स्ट शेयर की अगर हम बात करें तो वो है पंजाब एंड सिंध बैंक। ये भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन बैंक है। यहाँ पे इसका मार्केट कैप अगर हम बात करें तो लगभग 7902.97 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है, जिसमें कासा रेशियो की अगर बात करें तो आप देख सकते हो 32.81% है, जो काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात करें तो लगभग 405.27 करोड़ के यहाँ पे टोटल शेयर्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं शेयर मार्केट पे एनएससी बीएससी में, ठीक है। फेस वैल्यू की अगर बात करें तो ₹10 का, जो काफी ज्यादा बेहतरीन है। और फ्यूचर में इसका फेस वैल्यू अगर कम होता है तो आपको ही यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे हो सकता है। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें तो वो लगभग 2261.92 करोड़ हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जिस हिसाब से हमने मेन रेशियोज की बात की वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा शानदार ये बैंक है। ऐसा भी नहीं है कि पेनी शेयर है इसलिए काफ़ी न्यू है या फिर बहुत ज़्यादा कम नहीं। इसका मार्केट कैप भी हमें लगभग अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है, लगभग 8000 के आसपास इसका मार्केट कैप है। कासा रेशियो बेहतरीन है। नंबर ऑफ शेयर्स पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा और ट्रस्ट आप कर सकते हो। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो लगभग 19.55 रुपीज़ पे ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है।
अगर आप इसमें टोटल 40 क्वांटिटीज भी खरीदते हो ना तो भी आप ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग 782 रुपीज़ की सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। बहुत बेसिक इन्वेस्टमेंट्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा माइनर स्टडी यहाँ पे कर रही है। आप जो अपने मेजर जो स्टॉक्स रहते हैं ना, आपके जो मेजर स्टैक होते हैं ना आपके पोर्टफोलियो में, वो वैसे ही रहने देना, ठीक है। उसमें कोई आपको टच करने की जरूरत नहीं। पर कभी कभी 5 to लेके 6,000 के आसपास पेनी शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं आप, अगर आपके पास लगभग 50 भी पेनी शेयर्स होंगे ना तो उसमें एक भी चल गया ना तो आप अपनी पूरी जिंदगी में उतना पैसा कौन सा भी बिजनेस करके नहीं कमा पाते जितना एक पेनी शेयर आपको यहाँ पे कमा के दे सकता है। इतनी यहाँ पे कैपेबिलिटी रहती है पेनी शेयर्स में। तो आप जरूर यहाँ पे ट्राई कर सकते हो पंजाब एंड सिंध बैंक को, ठीक है। नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये भी बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड बैंक है और काफ़ी अच्छा खासा, अगर आप किसी और स्टेट के हो तो भी आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो ओवरऑल बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बैंक होती है, मतलब स्टेट वाइज अगर हम यहाँ पे बात करें। इसका जो मार्केट कैप है आप वो देख सकते हो, 15,581.10 करोड़ के आसपास है इसका मार्केट कैप है। अगर हम इसके नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें जो NSE BSE पे ट्रेड होते हैं वो है लगभग 673.05 करोड़। कासा रेशियो इसका मुझे काफ़ी पसंद है, 53.99। कासा रेशियो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हम कह सकते हैं। करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट परसेंट यहाँ पे ये है, ठीक है। अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करें तो वो है ₹10 की। देखिए जिसका भी फेस वैल्यू आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है ना, मैं उसे कहूँगा कि काफ़ी बेहतरीन बैंक है, क्योंकि टाइम टू टाइम जब डिविडेंड और वो सब देते देते फेस वैल्यूज़ नीचे गिर जाती है, उस वजह से थोड़ा हम कह सकते हैं। पर अभी फिलहाल 23 रुपीज़ पे इसका फेस वैल्यू 10 मिल रहा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे ये हो सकता है। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें तो लगभग 4,897.47 करोड़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे, तो ठीक है, ठीक है। प्राइस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 23.20 पे ये फिलहाल शेयर ट्रेड कर रहा है। आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज यहाँ पे खरीदनी नहीं है, सिर्फ 35 क्वांटिटीज जो लगभग 812 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। तो काफ़ी नॉर्मल और काफ़ी यहाँ पे आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट करनी है पेनी शेयर्स में। और देखिए बहुत होती है पेनी शेयर्स में, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कोई लोग क्या होता है पेनी शेयर्स जो होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। 2 से 3 रुपये का शेयर है 2-3 लाख रुपए लगा देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है। पेनी शेयर्स में ना 5, 6, 7, 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे लगाने नहीं है। अगर आप किसी पेनी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हो ना तो जैसे जैसे टाइम पे वो अगर बढ़ रहा है ना तो धीरे धीरे आप बाय कर लेना। 1 रुपये का शेयर 3 रुपये का हो गया तो और बढ़ा लेना, 3 का 6 का हो गया और बढ़ा लेना। पर 1 ही रुपये का शेयर है जो 3 से 4 महीने में 1 ही रुपये, फिर भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात यहाँ पे होती है और ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। टाइम टू टाइम आप SIP कर सकते हो, पर जब ग्रोथ होगा तभी, नहीं तो शेयर गिर रहा है और फिर आप बाय करोगे तो कोई यहाँ पे फायदा नहीं होगा। तो देखिए ये वीडियो का पार्ट 1 था। वीडियो का पार्ट 2 आज यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो आप वीडियो को लाइक यहाँ पे जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना और आपको तुरंत नोटिफिकेशन बेल यहाँ पे आ जाएगी हमारे नेक्स्ट वीडियो की, तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन यहाँ पे कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।